इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कल टीम इंडिया न्यूजीलैंड से चौथा वनडे मुकाबला खेलेगी। 3-0 पहले हो चुका है और अब बड़ा सवाल तो ये है और सवाल से ज्यादा उम्मीदें इस बात को लेकर हैं कि क्या टीम इंडिया 5-0 कर पाएगी। हैमिल्टन में चौथा वनडे है और हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, राजीव सर हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर प्रशांत हमारे साथ हैं, आंकड़ों के सरताज हैं, शायद मोबाइल में कुछ आंकड़े देख रहे हैं फिलहाल बताने के लिए, और हमारे साथ जो है नितिन तैयारी है। पूरी कर लो राकेश भाई। हाँ, तैयारी पूरी होनी चाहिए। टीम इंडिया तो वैसे पहले से ही तैयार है। राजकुमार जी, सबसे पहले आपके पास 3-0 हो गया है। मैं राजीव सर के पास भी आऊंगा क्योंकि पहले उन्होंने प्रेडिक्शन किया था 3-2। ठीक है, नहीं, मैंने कहा था 3-2 न्यूजीलैंड जीतेगा। 3-2 न्यूजीलैंड जीतेगा ना भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ 4-1 बोला था, न्यूजीलैंड 1 5-0 होगा समझ दे रहे हैं। सर, 5-0 होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। मुझे लग रहा है जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह का मनोबल है टीम का, मोमेंटम जिस तरह से चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड का कोई भी चांस है। और जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड टीम खेल रही है, बहुत ज़्यादा सबड्यूड लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है और कप्तानी भी कहीं ना कहीं काफ़ी लैक कर रही है विलियमसन की। तो मुझे पूरी आशा है कि ये सीरीज़ 5-0 होने वाली है और एक ये ऐतिहासिक जीत होगी। हैमिल्टन में सबसे बड़ी बात टीम इंडिया के फेवर में, देखिए, एक मैं तो कहूँगा कि मोमेंटम हमारे पास जो है, जो चल रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि रोहित शर्मा का 200वां मैच है, तो वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहेंगे और उस मैच को यादगार बनाना चाहेंगे। रोहित शर्मा का आपने जिक्र कर दिया। राजीव सर, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तो वैसे लाजवाब है ही, लेकिन कप्तान बनते हैं तो बल्लेबाजी में धार और आ जाती है। 200 के लिए जाने जाते हैं, कल डबल 100। मुझे तो पता चला है राकेश कि आप बड़ी बदमाशी करते थे क्लास में, तो आपको मॉनिटर बना दिया गया ताकि आप सुधर जाए। तो रोहित शर्मा के साथ भी वैसे ही है। सर, आपको मेरे स्कूल का कैसे पता चला? नहीं, तो जैसे आपको रोहित शर्मा का पता चला कि कप्तानी के बहुत अच्छा करते हो, वैसे ही पता चला है। नहीं, वो कप्तानी के बिना भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 2013 के बाद से जो उनकी बैटिंग ऑर्डर में चेंज हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने उनको पारी की शुरुआत कराया, कहाँ 30 का 33 का एवरेज, कहाँ 60 का एवरेज है इस समय। तो ये बड़ा फर्क है। और रही बात कप्तानी की, देखिए, जब कोई भी आपको घर का मुखिया बना दिया जाए तो आप भी देखेंगे पहले यार कि घर की दाल रोटी कैसे चलेगी, घर में सब लोग खाना वाना मिल रहा है कि नहीं, सब लोग अच्छे से आएंगे। नहीं तो रोहित शर्मा के पास भी वही जिम्मेदारी है कि जो कुछ बेटन पकड़ाई है, जो रिले रेस की बेटन अब विराट ने पकड़ाई है रोहित को, वो उस रेस को जीतें और क्लीन स्वीप करें। और बड़ी जिम्मेदारी होगी एज अ बैट्समैन उनके ऊपर, क्योंकि अब विराट नहीं है आपके पास नंबर 3 पे। विराट नहीं है। प्रशांत, अब रोहित के पास जिम्मेदारी, और जिस तरीके से राजीव सर ने जिक्र किया कि जो बैटन पकड़ाई है विराट कोहली ने, वो बैटन आगे लेकर जाएंगे टीम इंडिया उसी मोमेंटम में। और रोहित की खास बात है, रन बनते जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट और तेज होता जाता है। देखिए, रोहित शर्मा कल अपना 200वां वनडे खेलेंगे। इसी के साथ एक बात और है, मिताली राज जब 1 फरवरी को अपना मैच खेलेगी तो वो भी अपना 200वां वनडे खेलेगी। क्या बात है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, जब रोहित शर्मा आते हैं तो देखिए, आंकड़ों के सरताज की जिम्मेदारी आपने संभाली। नहीं, हम मिल बांट के कर लेते हैं सब काम। पैडल पकड़ा रखी है। देखिए, रोहित शर्मा अभी जब हमने रिसेंट देखा था, कुछ पिक्चर्स टीम इंडिया की देखी थी, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो भी जेलअप हो गए टीम के साथ में। एक अच्छा नाम है और 200 कई बार उन्होंने बनवाए हैं, 200 वनडे खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ग्राउंड पे। और उनके साथ देखिए, अगर कल धोनी खेलते तो धोनी का साथ अच्छा मिलता है हर कप्तान को, क्योंकि हमने देखा है स्टंप्स के पीछे से धोनी जिस तरह से स्ट्रैटेजी बता रहे थे, तो एक हेल्पफुल रहता है। धोनी खेलने कल हैमस्ट्रिंग ठीक हो गई। हाँ, जिस तरह से आज उन्होंने नेट्स पे अभ्यास किया तो संकेत है कि धोनी खेल सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ जब रोहित शर्मा है टीम में तो कई नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद कल ही शायद प्रैक्टिस करी थी नए खिलाड़ी के साथ में, उसमें सिराज थे, शुभमन गिल थे और दूसरे ये खलील अहमद थे। तो वो नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट कुछ होगी। और रोहित शर्मा देखिए, जब उनका बल्ला चलता है तो टीम की जीत निश्चित होती है। वो ब्रूटल हिटिंग करते हैं, वो किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ते, कोई कोना नहीं छोड़ते ग्राउंड का। उनका पावर बहुत ज़्यादा है। वैसे असल ज़िंदगी में काफ़ी सुस्त और भुलक्कड़ है, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो वो रियल रोहित शर्मा, हिटमैन क्यों बोलते हैं उनको, तो वो दिखाते हैं। बिल्कुल, वो मैदान पर आकर भी भूल जाते हैं कि सामने गेंदबाज हैं या टेनिस बॉल कौन सी टीम के साथ खेल रहे हैं। वो अपने जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल उस तरह का और मुकाबला। अच्छा, चेंजेस होंगे राहुल, क्योंकि जो तस्वीरें प्रैक्टिस सेशन से आई हैं और जो नेट्स पर से तस्वीरें आई हैं, चेंजेस की झलक कुछ विराट कोहली ने दे दी थी कि शुभमन गिल जरूर खेलेंगे। वो अपने शुरुआत के समय विराट कोहली उसका 10% भी नहीं थे, तो ये बात कहकर क्या उन्होंने झलक दी है कि चेंजेस होंगे आगे वाले दोनों मैच में? बिल्कुल, प्लेइंग 11 की पर्ची पकड़ा दी है। यही पर्ची है और यही टीम खेलेगी, यही पर्ची और यही टीम। ये पर्ची सिस्टम विराट कोहली ने चला रखा है अपना, वो टीम में हो टीम में ना हो, अब इस पर वो वो सेलेक्टर्स पर्ची गई
है रोहित के 15 खिलाड़ियों की पर्ची सिलेक्टर्स को भेजते हैं, उसके बाद 11 की भेजते हैं अगर वो नहीं खेल रहे। ये आप मान लीजिए, और ये आने वाले दिनों में राजकुमार जी एक दिन खुलासा कर ही देंगे इसमें। नहीं, आज ही ये खुलासा करवा लेते हैं, आज ही मुहर system लगवा लेते हैं। सर वो पर्ची पकड़ाई है विराट कोहली ने। नहीं, देखिए रोहित अब कप्तान है तो डिसीजन रोहित का होगा, और साथ साथ रवि अब तो वो शास्त्री आगे से वो डिसीजन लेकर कह दिया ना कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, पर्ची पकड़ाई। देखिए इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही, सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप में विराट कोहली कप्तान रहने वाले हैं, तो शायद उनके आइडियाज़ तो अभी चलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा चाहेंगे कि कुछ प्लेयरों को देखना, भले वो शुभमन गिल हैं या बड़ी बात कही थी। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विराट कोहली के आइडिया से ये एशिया कप जीते हैं, रोहित शर्मा उनका कोई आइडिया नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो हमेशा कहा है कि रोहित ने जब भी कप्तानी की है तो शानदार कप्तानी की है, और उसमें कप्तानी के अंदर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विराट करते हैं वैसे ही काफी कुछ रोहित भी आप करते हैं। इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि उनको कप्तानी बनाए रहते जी, चाहे अच्छे, क्योंकि विराट बिना रन कप्तान बने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। नहीं, विराट भी अपनी कप्तानी में ज्यादा रन बनाते हैं। 8 में से 7 मैच सर खुद के बयानों में लेकिन ये बड़ी बात कही थी विराट कोहली ने सर कि शुभमन गिल जो इस समय है 10% भी विराट कोहली नहीं थे। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक शानदार टैलेंट है शुभमन गिल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह उनको देखा है मैंने बल्लेबाजी करते हुए, वो वाकई में बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, और एक कप्तान का एक कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि विराट जैसा खिलाड़ी ये कह रहा है कि मैं उनके 10% भी नहीं था जब मैं अंडर 19 था, उनकी एज में था। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और ये को बहुत कॉन्फिडेंस देगा एक यंगस्टर को कि वो जब मेरा कप्तान मुझे इतना बैक कर रहा है तो वो खुल के अपनी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और वो भी कप्तान ऐसा जो इतिहास लिख रहा है लगातार, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से जीते, नहीं, न्यूजीलैंड में आपको राकेश सर से पूछना चाहिए कि जो कह रहे हैं वो 10% भी नहीं थे, तो विराट जब नेट पे थे तो 10% में क्या क्या था उनके साथ, ये तो बता दीजिए। नहीं, विराट भी उस एज में बहुत शानदार खिलाड़ी थे, पूरा देश जानता है कि सर मैं एक दिन शो बना रहा था और मैंने शुभमन गिल और विराट कोहली के 2 विंडो बनाए, और कुछ कवर ड्राइव जो शुभमन गिल ने खेले वो ऐसा लगा था ऑलमोस्ट विराट कोहली को कॉपी कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे शॉट जो बॉटम हैंड से खासतौर से खेलते हैं सर, वो वाकई ऐसा लगता है कि दूसरे विराट कोहली को हम देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छा था इंडियन क्रिकेट। देखिए राजीव भाई, ऐसा होता है जब आप किसी को आइडलाइज करते हैं, कि जब आप कोई भी बड़ा प्लेयर आता है, पहले जब सुनील गावस्कर थे तो बहुत से लोग उनकी तरह सहवाग जब आए थे तो शुरुआत में मैचों में एकदम लगा कि सचिन की तरह शॉट्स लगा रहे हैं वो। बिल्कुल आखिरी तक वो लगता रहा सहवाग, और वो तो शुरुआत में कुछ ज्यादा लगता था, वो नए खिलाड़ी थे। तो दोनों एक दूसरे कई बार तो पहचान में नहीं आता था। बाकी सारे शॉट सचिन से मिलते तो ये हो जाता है कि जब कोई बड़ा प्लेयर आता है, बड़ा नाम आता है, तो लोग उसकी तरह गेंदबाजी करने लगते हैं। मैं एक बार बेंगलोर में था तो एक एकेडमी में मैं वहाँ गया तो कम से कम वहाँ पे 10 कुंबले थे। अच्छा, कम से कम 10 कुंबले थे, बिल्कुल कुंबले के एक्शन से गेंदबाजी कर रहे थे। तो वो क्योंकि उनके वो हीरो थे वहाँ पर, तो आप हमारी एकेडमी में आके देखें तो मतलब 9 एक्टिंग करता है सर वो बुमराह की तरह, हाँ, 8 साल का बच्चा है वो, बिल्कुल डिटो। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग दिखाइएगा वीडियो, कि बिल्कुल वो बुमराह को कॉपी करता है, और 100% कोई कह नहीं सकता कि उसका एक्शन में कोई वो है। तो इस तरह जैसे विराट है बल्लेबाजी करते हुए जैसे कवर ड्राइव मारते हैं, आप मेरी एकेडमी के ज़्यादातर बच्चों को देखेंगे वो उसी तरह कवर ड्राइव मारते हैं। तो ये आप आइडलाइज करने लग जाते हो कि जिसको आप अपना आइडल मानते हो तो आप उसकी तरह करना चाहते हो। तो शुभमन गिल को भी शायद विराट पसंद होंगे। शुभमन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे शुभमन, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े प्लेयर वो। ये बात में थोड़ा दम है, आइडियलाइज जब आप करने लगते हैं तो आप बहुत कुछ कॉपी हो जाता है। नितिन थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, पीछे से आप फ्रेम में भी दिख नहीं रहे होंगे। कल रिस्ट स्पिनर्स जो है लगातार टीम इंडिया को जीत दिला रहे हैं। बॉलिंग में भी कोई एक्सपेरिमेंट देखते हैं आप? जी हाँ, मुझे लगता है कुलदीप यादव को आराम देना चाहेंगे रोहित शर्मा, क्योंकि कुलदीप यादव टेस्ट सीरीज से लगातार खेल रहे हैं, और जैसा आज फील्डिंग कोच श्रीधर ने भी कहा कि हम बाकी बचे हुए बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 7 ही मैच बचे हैं। 2 मैच न्यूजीलैंड तौर पे और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले केवल 7 ही मैच टीम इंडिया के पास बचे। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव की जगह कल रविंद्र जडेजा को एक बार खिलाया जा सकता है, और युजवेंद्र चहल एज इट इज़ खेलेंगे, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने 2 ही मैच खेले हैं अभी तक, और एक ऑस्ट्रेलिया में खेला, 3 मैच कुल मिलाकर खेले हैं। तो मेरे को लगता है कि कल स्पिन में भी एक बदलाव होगा। राहुल आपकी नितिन, मुझे तो लग रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ की बात की कहीं खुद तो नहीं उतर रहे हैं वो बी अरुण, क्योंकि न्यूजीलैंड जितनी कमजोर क्रिकेट खेली है, भारतीय अरुण, संजय बांगड़, रवि शास्त्री, ये बेंच स्ट्रेंथ तो नहीं है सर कहीं जो जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड खेले। बिल्कुल, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ में उन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन से खिलाड़ी उतरेंगे। तो बेंच स्ट्रेंथ तो सर हमारी जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी है पूरा।
पूरा। तो ऐसा लगता है न्यूजीलैंड ए के साथ में या न्यूजीलैंड 19 के साथ में इंडिया खेल रही है, क्योंकि जितना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी न्यूजीलैंड की, बहुत अच्छी टीम होगी और बहुत कड़ा मुकाबला होगा। हम आपस में बात भी कर रहे थे कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया से बेटर अपोजिशन होगा भारत के लिए। ने भी इतने बुरे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। कोई नहीं जानता था कि 0-3 स्कोर होगा 3 वनडे के बाद। सब ये चाहते थे कि भाई 2-2 का स्कोर होगा। राजीव सर ने बोला था कि 3-2 से न्यूजीलैंड जीतेगी और सभी को एक रोमांचक सीरीज होने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने की तरह अंधेरे में खड़े हो जाना चाहिए प्रेडिक्शन में। अच्छा, एक प्रेडिक्शन आप तो दे दीजिए, 5-0 या क्या आगे? अभी भी 4-1 ही लग रहा है हमको। या तो 4-0 हो सकता है, इंडिया 4-0 से हारी थी, एक मैच टाई हो गया था, तो ये हो सकता है बारिश हो जाए कुछ। अच्छा, एक अच्छा इसमें चूंकि आंकड़ा आपको याद रहता है, एक आंकड़ा मुझे भी याद है कि 4 मैच एक बार एक सीरीज में न्यूजीलैंड शायद 2012 में हारा था, लेकिन वेस्ट इंडीज या कहीं होम ग्राउंड से बाहर बहुत और इंडिया तो कभी जीता नहीं है 4 मैच एक सीरीज में न्यूजीलैंड से। पिछली बार जब हमने 2009 में सीरीज जीती थी वो 3-1 से सीरीज जीती थी, तो अगर चौथा मैच जीतते हैं तो पहली बार कोई भारतीय टीम इतिहास हो गया न्यूजीलैंड में 4 मैच एक सीरीज में अपने नाम और करेगी। अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड भी 3 मैच मुझे लगता है 6 या 7 साल बिल्कुल का बिल्कुल गैप हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ है राजकुमार सर, जो जिस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया जिस तेवर में है, जिस एटीट्यूड में है, जिस फॉर्म में है, एक वक्त था जब रिकी पोंटिंग कप्तान हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरीके से लगातार चल रही थी, कुछ वैसा ही आप देख रहे हैं टीम इंडिया के साथ? बिल्कुल। देखिए, पहले उससे भी पहले अगर मैं आपको लेके जाऊं तो जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेट किया, उसके सब लोग घबराते थे उनसे खेलते हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी आई थी, उन्होंने बहुत डोमिनेट किया 7-8 साल लगातार और अनबीटन थे ऑस्ट्रेलियन। 2 वर्ल्ड कप लगातार, 3 वर्ल्ड कप जीते वो। और इसी तरह की अब ये इंडियन टीम लग रही है कि जो इनकी फिटनेस लेवल है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से परिपक्व है टीम हर डिपार्टमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पहले लैक करते थे कि हमारे पास अच्छे तेज़ गेंदबाज नहीं होते थे, स्पिनर्स अच्छे थे, बैट्समैन अच्छे थे, लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं थी, फास्ट बॉलर अच्छे नहीं होते थे। लेकिन अब फॉर्चुनेट हैं कप्तान विराट की, उनके पास फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे बल्लेबाज भी बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक कॉम्पैक्ट टीम लग रही है और वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीम है। वाकई राजीव सर, ये स्थिति तो आ गई है जिस तरीके से टीम खेल रही है, चाहे हम बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से वापसी की, जो कैच लिया, वो दिखाया कि टीम मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर हो रही है वर्ल्ड कप के लिए। वाकई ये स्थिति आ गई है कि वर्ल्ड में जो दूसरी टीमें हैं वो खेलने से पहले टीम इंडिया के सामने डरे, सोचे कि आखिरकार हम किस रणनीति के साथ मैदान पर जाएं। बिल्कुल, इसकी बड़ी वजह बल्लेबाज नहीं है, इसकी बड़ी वजह हमारे गेंदबाज हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ। 80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ का बोलबाला था इसलिए कि उनके पास 4 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो आपको सांस नहीं लेने देते थे। वो आप देख लीजिए, मैंडी रॉबर्ट्स, फिर गार्नर, मार्शल, कॉलिन क्रॉफ्ट, ये उनका बॉलिंग अटैक था। उसके बाद कॉर्टनी वॉल्श आया और एम्ब्रोस आया, वो खैर बात की कड़ी है। फिर आप देखिए 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया ने जब डोमिनेट करना शुरू किया, पहले डेनिस लिली, थॉमसन, लेन पेस्को और उसके बाद फिर मैग्रा शेन वॉर्न की जोड़ी आई जिन्होंने बिल्कुल से जेसन गिलेस्पी ने। तो ये जब बॉलिंग का एरा किसी टीम के साथ आया है, वो उस टीम ने डोमिनेट किया। पाकिस्तान देख लीजिए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जब तक थे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे थे, तो बैट्समैन का जिक्र नहीं होता था तब। आज इसलिए विराट, मैग्रा शेन वॉर्न का आपने जिक्र किया, वैसा एक कॉम्बिनेशन इस समय टीम इंडिया में है ना? बिल्कुल है। आप देखिए ना, 2 स्पिनर है आपके पास, उनके पास भी था, एक स्टुअर्ट मैगिल थे जिनको बहुत लंबा टर्न था जिनके पास, और उनका टर्न इतना लंबा था शेन वॉर्न उतनी टर्न नहीं करा पाते थे, बट एक्यूरेसी में शेन वॉर्न उनसे बहुत आगे थे। हमारे पास क्या दोनों एज वेल एज वेरिएशन, और हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएशन है। 2 स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दूसरा राइट आर्म स्पिनर, और शमी और शुरुआती झटके देते और अब एक चीज आप भूल है, बिना बुमराह के हम ये सीरीज जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीते, और अब ये हमारे जो मेन बॉलर हैं, तो उसके आने के बाद किस तरह की बॉलिंग अटैक होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बुमराह इस सीरीज में होते तो फिर तो क्या हाल होता? फिर तो 2 मैच होते ही नहीं मुझे लगा। न्यूजीलैंड बोलती थी आप ट्रॉफी ले जाओ, मैच अच्छा, खत्म। लेकिन हम शमी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके बहुत से उन्होंने जबरदस्त खुद को खिलाड़ी। पुश किया, विवादों में जिस तरीके से पड़े अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, उसके बाद विनर जिस तरीके से बने हैं मैच विनर। हमारी नितिन और राहुल से बात हो रही थी अभी, हम यही बात कर रहे थे कि उनको रेस्ट देना चाहिए। मैंने साफ कहा कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो रिदम बॉलर है, वो जितने मैचेस खेलते हैं उतना उनका रिदम अच्छा आता है। आप उनका देखिए ना, सीम जब गिरना शुरू होता है उनका, तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे अच्छा सीम किसी का नहीं गिरता है, उनका और भुवनेश्वर कुमार का भी। क्या उनका जो सीम गिरता है ना, वो उनको कोई ज़रूरत नहीं कि हवा चल रही नहीं चल रही है, पिच में घास है नहीं है, वो उनका रिदम अच्छा है, तो वो बल्लेबाज को परेशान करेंगे। और आप देख लीजिए न्यूजीलैंड में पाटा विकेटों पे उन्होंने ओपनर्स को आउट किया है दोनों मैचों में, दोनों बोल्ड मारे थे सर, दोनों बोल्ड मारे। दोनों बोल्ड मारते हैं। चलिए, अब उम्मीद ये करते हैं कि कल सुबह 7:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से मैच है, हैमिल्टन में यह मुकाबला होगा। सुबह 7 बजे भी आपसे मुलाकात होगी इंडिया न्यूज़ पर। सर आप रहेंगे?
सर रहेंगे सुबह मुलाकात होगी, बातचीत होगी टॉस को लेकर और मैच की आखिरी रणनीति को लेकर बातचीत होगी। और उम्मीद ये करते हैं कि कल जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से टीम इंडिया जीत हासिल करे। उम्मीद उससे भी आगे है कि 5-0 और उससे आगे है वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक की। लेकिन फिलहाल कल सुबह आपसे मुलाकात होगी और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर तमाम और खबरों के अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।